थाना ताजगंज पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली माफिया रोशनी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पुलिस ने 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस ने मध्य प्रदेश नंबर की i20 गाड़ी से रोशनी और उसके साथी राहुल मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। रोशनी की गिरफ्तारी के बाद आगरा में कुछ सफेदपोश के होश उड़ गए हैं। दोनों के पास से 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें आगरा जनपद के नामी गिरामी पहचान बनाने वाले लोगों के नाम और संपर्क भी सामने आए हैं। रोशनी जहां जिस्म फरोशी और रशियन की सप्लाई करती थी, तो वहीं रोशनी पर सफेदपोशों सहित कई अन्य का भी हाथ था। यही वजह थी कि रोशनी पिछले 7 साल से पुलिस की पकड़ से दूर थी। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने रोशनी के संरक्षण दाता और शरण दाताओं की भी सूची तैयार करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आगरा से संवाददाता विश्वनाथ प्रताप की रिपोर्ट। आज थाना ताजगंज की पुलिस ने सीओ सदर के नेतृत्व में एक अच्छा कार्य किया है। देह व्यापार के पूरे गिरोह की सरगना एक लेडी और उसके साथी राहुल को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों लोग फरवरी में दर्ज मुकदमे में वांछित भी थे और 15,000 रुपये के इनामी भी अपराधी रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी से इस पूरे देह व्यापार के जो पूरा नेटवर्क है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। हमारी टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और सीओ सदर स्वयं लगकर पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इनसे कनेक्टेड था, चाहे अपराध करने में या इनके नेटवर्क गिरोह को संचालित करने में, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उनके विरुद्ध भी हमने टीम लगा दी है ताकि उनकी गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जाए और उन पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। सर, क्या इस रैकेट में देशी और विदेशी दोनों तरह की महिलाएं, लड़कियां शामिल थी इस रैकेट में? अभियुक्ता से की गिरफ्तारी से उनके पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, जिनको फॉरेंसिक लैब भेजकर उनकी पूरी डेटा को निकाला जाएगा। उनके द्वारा मोबाइल्स में बहुत सारी लड़कियों के फोटोग्राफ्स, बहुत सारे चैट, व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिकेशंस ऐसे हैं जो कस्टमर्स के साथ करते रहे हैं, जो अपने सहयोगियों के साथ करते रहे हैं। उन सभी डेटा को स्टडी करते हुए जितने भी इनके कस्टमर्स रहे हैं जो इस घटना इस तरह की इमोरल एक्ट में सम्मिलित रहे हैं, जितने भी इसके सहयोगी रहे हैं जो इसके गिरोह को संचालित करने में सहयोग करते रहे हैं, उन सभी के नाम प्रकाश में आए हैं। गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा। विदेशी महिलाओं के साथ रैकेट में कैसे शामिल किया है इसने? विदेशी लड़कियां कैसे, मतलब ये जो इनका गिरोह था, ये बेसिकली अपने हाइड आउट्स कई जगह बनाए थे, आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद, और इनके नेटवर्क में दिल्ली से काफ़ी लोग और बॉम्बे से कुछ विदेशी सभी लोग सम्मिलित हैं, जिनके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो भी जानकारियां हमें प्राप्त हो रही है उसको डेवलप करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक टीम बना दी है, ताकि इस पूरे नेटवर्क को, हर एक व्यक्ति को निकालते हुए उन पर जो है शिकंजा कसा जाए। साथ ही साथ इस पूरे गिरोह को, गैंग को पंजीकृत कराते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए इन गिरोह के सदस्यों के द्वारा जो धन अर्जित किया गया है उनको जब्त कराने की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि पूरे आगरा से इस प्रकार की एक्टिविटी को खत्म किया जा सके। बिल्कुल, ये देह व्यापार का धंधा यहाँ के कुछ होटलों के माध्यम से कराते रहे हैं, जिसमें 2 होटल के नाम अभी प्रकाश में आए हैं, जिसको हम लोगों ने वेरीफाई किया है। उनके संचालकों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ अन्य जो होटल के नाम प्रकाश में आ रहे हैं उनकी छानबीन करते हुए उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसमें भी कई बार इन लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, इस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन फिर भी कई बड़े लोगों का हाथ में वैसे बढ़ चुके हैं। क्या इस बार इनके खिलाफ कुछ इस तरीके? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि फरवरी में देह व्यापार का ही मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें ये दोनों अभियुक्त वांछित थे। 15,000 रुपये का इनाम भी था।
इनके अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गैंग पंजीकृत कराते हुए, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए इनकी समस्त संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि नेटवर्क और गिरोह पूरी तरीके से ध्वस्त हो सके। देखिए, जो महिला ने अपनी पूछताछ में बताया है, ये ओरिजिनली इंदौर की रहने वाली है और शादी के उपरांत यहाँ आई थी। तलाक होने के बाद इस तरह के लोगों के कनेक्शन में आ गई और वहाँ से इसने धंधा करीब 2005 से प्रारंभ किया था। उसकी जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ रहे, क्या किया। लेकिन रिसेंट के जो घटनाएं हैं उसको हम लोग वेरीफाई करते हुए उस पर आगे की कार्रवाई करने का प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, गिरफ्तारी के बाद इन्होंने और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिस पे हमने टीम लगा दी है। जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी, उस समय की जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जांच हुई है, उसको आगे बढ़ाते हुए उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरा जो गिरोह है कैसे काम कैसे करता था सर? ये पूरा गिरोह कैसे, मतलब ग्राहकों को कितने मोबाइल फोन वगैरह थे इनके पास, इसके सब क्या जानकारी है? देखिए, ये अपने कम्युनिकेशंस व्हाट्सएप के माध्यम से करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंडिविजुअल चैट्स पे फ़ोटो ट्रांसफ़र करने के उपरांत जो है लोगों से इस धंधे का जो है वो सेटिंग करते थे और होटल में जाकर, होटल जो इनके सेलेक्टेड होटल्स हैं, वहाँ पे इस प्रकार का वो धंधा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे कराते थे। इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को के नेटवर्क को उनकी डेटा के आधार पे पूरा तोड़ा जाएगा और इस पूरे नेटवर्क को समझा जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, उनके संपत्ति के बारे में भी जानकारी की जा रही है। जहाँ जहाँ इनके ठिकाने रहे, जितनी गाड़ियाँ रही हैं, उन सभी को इकट्ठा किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने के उपरांत जो है सभी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा।